वालेकुम स्टूडेंट, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने आज जो वर्किंग करनी है सर्किट्स के लिहाज से, मुख्तलिफ जो सर्किट्स हैं हमारे प्रैक्टिकली तौर पर हमने परफॉर्म करने होते हैं। उसके लिए जिस पे हमने काम करना है वो है हमारे पास पीआईडी कंट्रोल सर्किट्स ट्रेनर। आपके सामने ये एक पीआईडी कंट्रोल ट्रेनर है। तो इसका आज हमने क्या करना है, इसका इंट्रोडक्शन करना है कि इसमें हम कितने भी इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स से जो रिलेटेड प्रैक्टिकल हैं उसको हमने इन पर परफॉर्म करना है। इससे जो हमने पहले जो सर्किट्स बनाए थे वो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में, यानी आपने देखा होगा यूजेटी वगैरह थे और रिलैक्सेशन ऑसिलेटर सर्किट बनाए, फिर हमने इसी तरीके से सीट बेल्ट रिमाइंडर सर्किट बनाया। तो आज जो हमने यानी पढ़ना है और वो हमारा जो रिलेटेड है यानी इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स से वो है पीआईडी कंट्रोल ट्रेनर। इसके अंदर आप देखें तो 9 स्टेप्स हैं जिसके मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। तो इसके अंदर ये 9 स्टेप्स जो हैं यानी उस 9 स्टेप के लिए हमने मुख्तलिफ किस्म के प्रैक्टिकल इनके ऊपर परफॉर्म करना है। सबसे पहले आ जाते हैं कि आप ये देखें कि इसका जो पहला जो सर्किट्स हम बनाएंगे, जो हम एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, उसका जो पहला नाम है वो है फोटो सेंसर इंटरफेस। यानी हमने आपको इनपुट और आउटपुट के लिहाज से जो हमने लाइट पड़ती है किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी सेंसर के ऊपर, जो उसकी इनपुट्स होती हैं उसी के लिहाज से वो सेंसर इनपुट और आउटपुट के लिहाज से जो चेंजिंग लेकर आएगा उन्हीं सर्किट्स के दौरान में, तो उसके ऊपर हम इस एक ये जो है पूरा का पूरा ब्लॉक, इस पे हम जो काम करेंगे वो है फोटो सेंसर इंटरफेसिंग। ठीक हो गया स्टूडेंट। उसके बाद जो अगला एक्सपेरिमेंट आ जाता है वो है टेम्परेचर सेंसर इंटरफेसिंग। अब यहाँ पर फोटो था और यहाँ पर टेम्परेचर आ गया, यानी आपने क्या करना होगा कि यहाँ पर ऐसे सर्किट्स का इस्तेमाल करा जाता है जिसके अंदर आपको खुद पता है कि टेम्परेचर सेंसर की जो इनपुट्स होती हैं उसको कंट्रोल कराने के लिए हम किसका असर रहता है, ऑपरेशन एम्पलीफायर वगैरह का। उसके अंदर हमारे पास इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उस सर्किट के अंदर हमारे पास ये पता होगा जो हमारे पास थर्मिस्टर है, ठीक है, थर्मिस्टर हो गया, एटीसी पीटीसी, उसके लिहाज से हमने इसको टेम्परेचर को कंट्रोल कराकर उसको हम देख सकते हैं। अब और तीसरा जो आ जाता है, फिर आप आ जाता है रोटेशनल सेंसर इंटरफेस। ठीक है, ये तीसरा सर्किट है जिसके अंदर आप देख सकते हैं, इसके अंदर भी ऑपरेशन एम्पलीफायर हो गए। उसके बाद इसमें ऑप्टो कपलर्स हो गए। ये सर्किट्स इंटरनली तौर पर हमने बनाए हुए होते हैं और उसी लिहाज से इसके ऊपर हम उसके ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं। ये था आपका तीसरा। उसके बाद आ जाए ऑन ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स, यानी अब आप आ गए हैं कंट्रोल सिस्टम्स के ऊपर, यानी आप किसी भी चीज़ को किस तरीके से कंट्रोल करा रहे हैं। अब इसमें भी देखिए कि कंट्रोल ऑन ऑफ कंट्रोल सिस्टम, यानी जो बाज़ ऐसे सर्किट्स होते हैं जिनको हम ऑटोमेटिकली तौर पर कंट्रोल कराया जाता है। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को पहले बताया था इंडस्ट्रियल में हमारे पास ये एक मैनुअली सिस्टम्स है, और ऑन ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स में हमारे पास जिस तरीके से पीएलसी सिस्टम्स हैं, ठीक है, उस तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिकली सर्किट्स हो गए, जो टाइमर सर्किट्स हो गए, उसी लिहाज से उसको कंट्रोल सर्किट में इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद जाते हैं PWM ड्राइवर। PWM में बर्थ रेट मॉड्यूलेशन, ठीक है, उस लिहाज से इसका ये एक ड्राइवर सर्किट्स है। इसमें भी आपने यानी आप करते क्या है, ट्रांजिस्टर वगैरह इस्तेमाल करके और उसकी हमने मालूम करनी होती है उस सर्किट्स की बर्थ रेट मॉड्यूलेशन में, यानी आप कितनी उसको मॉड्यूलेट कर रहे हैं उस लिहाज से उसको आपने ट्रेनर के ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट करना है। ये हो गया आपका पांचवा। उसके बाद आ जाते हैं जिसको हम पढ़ रहे हैं, यानी जो मेन आपका सर्किट्स आ गया है वो है ये देखिए पीआईडी कंट्रोलर। ये सारा का सारा आपका टोटल जो है पीआईडी कंट्रोलर है, जो यानी इस तमाम ट्रेनर का मेन सर्किट्स है जिसको कहा जाता है पीआईडी कंट्रोलर। अब इसमें देखिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें लगी हुई है। इसमें से सारे कंट्रोल यानी आप किसको किन किन चीज़ों को किस किस के लिहाज से कंट्रोल कर सकते हैं वो मैं आगे आपको बताता हूँ। वो आपके देखेंगे कि इसके अंदर जो एक्सपेरिमेंट वगैरह हैं वो मैं आपको मे भी उसका कैटलॉग में बताता हूँ कि हमने इसको किस तरीके से करना है, उसकी जो इनपुट्स आउटपुट्स वो अभी बताता हूँ मैं आपको। उसके बाद आ जाते हैं लाइट कंट्रोल, यानी जिसके ऊपर आप ऑटोमेटिकली सर्किट्स को लाइट कंट्रोल करते हैं। LDR वगैरह लगा कर, ये LDR लगा हुआ है और उसमें से आपने
बल्ब वगैरह लगे होते हैं, इसमें भी वही ऑपरेशन एम्पलीफायर को इस्तेमाल करते हुए आप इसको यानी अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट पर आकर आपने इसको ऑन ऑफ कराना होता है। उसके बाद आ जाता है हीट कंट्रोल। हीट कंट्रोल सर्किट्स में आप ये देखें तो इसमें अंदर एक क्या लगा हुआ है, एनटीसी पीटीसी यानी थर्मोस्टेट लगा हुआ है, जो आपको इसको आपके टेम्परेचर सेंसर को कंट्रोल करेगा। अगर ज़्यादा हो जाए तो कोई चीज़, तो उसके लिए ये फ़ैन लगा हुआ है और ये फ़ैन जो है आपका ऑन हो जाता है। तो वो ज़्यादा हो जाता है तो इसलिए फ़ैन ऑटोमेटिकली खुद ब खुद इसको ऑन हो जाता है। उसके बाद आ जाए मोटर आरपीएम कंट्रोल सेंटर, यानी एक मोटर है बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रही है, उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा है, उसके अंदर ये फोटो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं ये वाला सर्किट्स में, और वो जहाँ पर लाइट जाएगी तो उस लिहाज से आप इस मोटर को इस लिहाज से इसको आप कंट्रोल करेंगे। इसके अंदर यानी इसकी जो आरपीएम जो होते हैं वो बहुत ही तेज़ होते हैं, और इसी लिहाज से इसको आप ये मोटर का डायग्राम वगैरह बना हुआ इस लिहाज से आप इसको कंट्रोल करा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था पीआईडी कंट्रोल सिस्टम्स का एक ट्रेनर था, इस पर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब हम आते हैं इसके ऊपर इसकी कैटलॉग्स वगैरह को देखते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट? अब आपके सामने ये ना ट्रेनर को लगाओ है। अब ये देखिए कि इसकी हमने एक फ़ोटोकॉपी कराई हुई है, जिसको कहा गया हुआ है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स 2000 के लिहाज से हमने इसको मॉडल को बनाया था, और उसके अंदर ये तमाम ये देखिए किस तरीके से आपने इसको एक्सपेरिमेंट करने हैं। यानी ये इसका फोटो सेंसर्स का एक, फिर उसके बाद आ गया टेम्परेचर का, फिर रोटेशनल का आ गया 3, फिर हो गया ऑन ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स, पीडब्ल्यू ड्राइवर, पीआईडी कंट्रोल सिस्टम, लाइट कंट्रोल और हीट कंट्रोल। ये इसके अंदर टोटल आपको पता होना चाहिए कि 9 एक्सपेरिमेंट है। अब मैं इसलिए आप देखता हूँ कि इसको आपने किस तरीके से इसके एक्सपेरिमेंट करना है। मतलब अब हम आ जाते हैं कि ये आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव है ट्यूनिंग ऑफ द पीडब्ल्यूएम ड्राइवर। पीडब्ल्यूएम ड्राइवर ड्राइव एंड मोटर ब्लॉन्ड, यानी इसका मैंने इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करना है। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? ITA यानी 4066, इसके अंदर ये चीज़ें लगी हुई हैं। ठीक है, PWM ये वाला सर्किट है, उसको हमने इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करना है। और हमने क्या करना है, जिस तरीके से ये बताता है कि आपने सब यानी इस लिहाज से, यानी ये वाला जो है PWM सर्किट्स, आपने इसको किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है। अब PWM पर आएंगे, PWM ये रहा। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो सर्किट्स आएंगे, एक तो सबसे पहले ये VCC आपके सामने नज़र आ रही है। आप इस सर्किट्स को आप यहाँ से वेरिएबल पावर सप्लाई के ज़रिए और फिक्स पावर सप्लाई के ऊपर आप इसको ग्राउंड के लिहाज से यहाँ पर ग्राउंड पहुँचाएंगे, और उसके बाद जो सर्किट्स बता रहे हैं आपने उसी लिहाज से उसको वो करना होगा। ठीक है स्टूडेंट? और फिर आप क्या लाएंगे, इसी के बाद मोटर कंट्रोल सर्किट्स पर आप आ जाएंगे। अब मोटर कंट्रोल सर्किट कहाँ है आपका? ये वाला है। तो इसके कनेक्शन यहाँ से आप इधर लेकर आएंगे, और PWM पर आप इसको ड्राइवर को आप इस तरीके से, मतलब आप लोगों को ये कहते हैं प्रेस द मेन स्विचेस ऑन, आप इस स्विचेस को ऑन कर लेंगे। तो उसके बाद फिर अगला कहता है कनेक्ट द ट्रिप ऑफ द प्रॉब ऑफ द चैनल CH1 ऑफ द ऑसिलोस्कोप। और ये तो हम इसके साथ क्या करेंगे, यानी एक पहला एक्सपेरिमेंट जिस तरीके से मैंने आपको बताया, तो अगला जो है इंशाल्लाह ये इसका मैंने इंट्रोडक्शन बता रहा था आपको, जो अगला एक्सपेरिमेंट अब इंशाल्लाह हम पहला प्रैक्टिकल इसके ऊपर करेंगे, और इसके साथ तमाम जो आपका एडिशनल इक्विपमेंट वगैरह है वो आपको ऐड करेंगे, ऑसिलोस्कोप वगैरह। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में जो हमारी होगी अगली थर्सडे को होगी, तो उसमें इंशाल्लाह हम ऑसिलोस्कोप वगैरह तमाम इक्विपमेंट इसके साथ लगाकर हेल्पिंग इक्विपमेंट्स भी होंगे, इंशाल्लाह इसके ऊपर आकर हम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 शुरू करें इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।